सभी सम्मानित साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोर लीडर क्या है एवं कोर लीडर का मतलब क्या होता है। तो साथियों, मैं हूं दशरथ अगरिया और आप देख रहे हैं अगरिया समाज संगठन भारत के यूट्यूब चैनल को। साथियों, कोर लीडर की यदि अगर मैं बात करता हूं तो आज हर क्षेत्र में, चाहे आप सोशल ऑर्गेनाइजेशन मान लो या फिर कोई भी ऐसा ग्रुप वर्क जहां टीम काम करती है, जहां एक समिति काम करती है, या फिर कोई मार्केटिंग का क्षेत्र मान लो जहां व्यक्ति लीडरशिप करता है, तो आज हम कोर लीडर पर बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में कोर लीडर क्या है और कोर लीडर को किस तरीके से काम करना चाहिए। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं साथियों। तो सम्मानित साथियों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर अच्छे सामाजिक विचारधाराएं एवं सामाजिक मोटिवेशन जानकारियां आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो सम्मानित साथियों, चलिए शुरू करते हैं। साथियों, कोर में जो पहला शब्द आता है वो होता है सी। साथियों, सी का मतलब होता है कमिटेड, यानी प्रतिबद्ध। साथियों, एक कोर लीडर को प्रतिबद्ध होना चाहिए अपने क्षेत्र में, वो जिस क्षेत्र में काम करता है, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर मार्केटिंग का सेक्टर हो या फिर जहां भी हो, जहां वो एक लीडर की भूमिका निभा रहा है उस क्षेत्र में उसको प्रतिबद्ध होना चाहिए। यानी कि उसको अपने सेक्टर के को आगे लेकर जाने के लिए, उसको उस सफलता के मुकाम तक पहुंचाने के लिए, जिस लक्ष्य के लिए या जिस उद्देश्य मकसद के लिए उसके साथ पूरी टीम काम कर रही है, उसमें एक कोर लीडर की भूमिका जो है बहुत बड़ी हो जाती है। जो कोर कमेटी होती है उसके जो मेंबर्स होते हैं वो एक कोर लीडर कहलाते हैं। और कोर लीडर को हमेशा कमिटेड होना चाहिए, एक प्रतिबद्ध होना चाहिए, यानी समर्पण होना चाहिए अपने टीम के प्रति और अपने लक्ष्य के प्रति। साथियों, हमेशा एक कोर लीडर को आई एम कमिटेड, यानी मैं एक कमिटेड व्यक्ति हूं, मैं एक प्रतिबद्ध व्यक्ति हूं और अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने संगठन को या फिर अपने टीम को, जो भी हम मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो भी मेरा लक्ष्य है, उनको मैं उस मुकाम तक लेकर जाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हूं या प्रतिबद्ध हूं या मैं संकल्पित हूं। इस तरीके की विचारधारा एक कोर लीडर में होनी चाहिए। तो साथियों, कोर में जो पहला वर्ड है सी, जिसका अर्थ होता है कमिटेड, यानी संकल्पित, प्रतिबद्ध, जो भी मान लें, यानी एक कोर लीडर के अंदर एक कमिटेड की जो भावना है वो होनी चाहिए और यही सफलता तक आपको पहुंचाने के लिए एक विशेष सीढ़ी होती है। चलिए साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा होता है कोर में वो होता है ओ, दूसरा वर्ड ओ। दूसरा वर्ड ओ साथियों, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ऑर्गेनाइज्ड, यानी स्थापित करना, किसी भी चीज को व्यवस्थित कर पाना। क्योंकि जब आप कमिटेड हो जाते हैं, जब आप संकल्पित हो जाते हैं, तब आपको उस चीज को ऑर्गेनाइज्ड करते आना चाहिए। यानी आपको आपके लक्ष्य को कैसे सफलता तक लेकर जाना है उसकी तैयारी आपको करनी होती है यहाँ। यानी कमिटेड जब आप हो जाते हैं तो आपको अब आगे का जो आपका कार्य बचता है वो होता है ऑर्गेनाइज्ड करना। यानी आपको आपके लक्ष्य तक, यानी आपके लोगों को या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करता हूँ, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप जो स्थिति पर लेकर जाना चाहते हैं, उस स्थिति पर लेकर जाने के लिए उसकी तैयारी कैसी होती है, कैसे आपको ऑर्गेनाइज्ड करना है, उस पूरे लक्ष्य का शेड्यूल कैसे तैयार करना है, रोड मैप तैयार कैसे करना है, यानी कैसे आपको स्थापित करना है उन सारे रोड मैप्स को, तो वो सारी जानकारियां आपको एक कोर लीडर में होनी चाहिए। साथियों, एक कोर लीडर में जब ऑर्गेनाइज्ड की बात आती है, स्थापित करने की जब बात आ जाती है, रोड मैप की जब बात आ जाती है, तो साथियों उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है जिसे कहते हैं हम गोल। ऑर्गेनाइज्ड यानी रोड मैप बनाते समय अपने लक्ष्य के लिए कोर लीडर को हमेशा पहले गोल सेट करना चाहिए कि मेरा गोल क्या है और उस गोल तक पहुंचने के लिए
सबसे अच्छा और सुगम और सरल मार्ग कौन सा होगा। तो गोल पर फोकस करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट होता है साथियों प्लान, यानी कि कोर लीडर को यह ध्यान देना है कि जो मेरा लक्ष्य है वो किस तरीके का है और मेरा जो प्लान होगा, मेरा जो तरीका होगा कार्य करने का वो कैसे होगा, जिससे जो लक्ष्य है वो शीघ्र से शीघ्र प्राप्त होगा और हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट है साथियों एक्शन। जब आपका गोल स्थापित हो जाता है, जब आपका प्लान तैयार हो जाता है, तो आपको एक्शन कैसे करना है, यानी आपको पूरी टीम को लेकर के, आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के किस तरीके से एक्शन करना है जिससे आपको परिणाम मिले और बेहतर परिणाम मिले। तो आपको एक्शन पर ध्यान देना होगा कि आप किस एक्शन के तहत कार्य करते हैं। तो साथियों ये था कोर का दूसरा वर्ड ओ, जिसका मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड, यानी स्थापित करना, व्यवस्थित करना, यानी लक्ष्य को अपने प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को पहुंचने के लिए, यानी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए हमारी जो तैयारी होती है उसे हम ऑर्गेनाइज्ड कहते हैं और उसमें गोल, प्लान और एक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साथियों तीसरा वर्ड कोर का आर, जिसे हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबल। जैसा कि साथियों मैं हमेशा कहता हूं, मेरे वीडियो में आप अक्सर देखते होंगे, मेरे वीडियो में हमेशा मैं यही बोलता हूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी दी नहीं जाती है, जिम्मेदारी ली जाती है। साथियों एक कोर लीडर जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, क्योंकि उस पर संपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन, संपूर्ण टीम की जिम्मेदारी होती है। और साथियों एक कोर लीडर को हमेशा आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेना चाहिए। तो साथियों यहीं पास जो आर है तीसरा वर्ड, जिसमें आता है रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदारी लेना। तो साथियों ऐसी जिम्मेदारी लें आप कि आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, यानी आप अपने आप को ऐसा समझें कि इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन की, इस पूरे टीम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और मैं 100% जिम्मेदारी इस ऑर्गेनाइजेशन की लेता हूं। क्योंकि साथियों आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि काफी सारे लोग खड़े हुए हैं और एक व्यक्ति जिस पर फोकस किया जा रहा है लाइट, वो एक कोर लीडर है। और कोर लीडर की जो चमक होती है साथियों अलग ही दिखती है, यानी वो भीड़ से अलग ही दिखता है जो कोर लीडर होता है, जो जिम्मेदारी लेता है। क्योंकि साथियों आपका जो कार्य है, आपका जो जिम्मेदारी लेने की जो आपके अंदर क्वालिटी होती है, वो आपको लोगों से अलग बनाती है और लोगों से आपको बेहतर बनाती है। यानी साथियों जिस क्षेत्र में भी आप कार्य करते हैं वहां यदि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो यकीनन आप एक बेहतर कोर लीडर कहलाते हैं। और एक कोर लीडर में जिम्मेदारी लेने की जो क्षमता होती है वो होनी चाहिए, ये बहुत ही अनिवार्य पॉइंट है। साथियों आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं काम करता है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं काम करता है, अपनी दैनिक जीवन का कार्य करता है, लेकिन हर व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों को करते हुए यदि वो किसी ग्रुप का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी संगठन का यदि वो कोर मेंबर है, वो या फिर वो अपने आप को कोर मानता है, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको 100% लेनी चाहिए, यानी उसको समझना चाहिए कि जो संपूर्ण कार्य है उसका जो जिम्मेदार मैं हूं और मेरे से ही ये कार्य चलने वाला है। यानी अपने जिम्मेदारी को लेना एक कोर लीडर में ये गुण होना चाहिए। तो साथियों तीसरा वर्ड है आर, जिसमें होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी लेना। तो साथियों एक कोर लीडर में रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदारी लेना का गुण होना बहुत ही आवश्यक है। चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साथियों एजुकेटेड। साथियों एक कोर लीडर हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहे हैं, तो आपको उस क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी होना चाहिए। जब तक आप संपूर्ण जानकारी नहीं लेंगे, आप अपने टीम को, आप अपने क्षेत्र को उस स्थिति तक या उस लेवल तक, जिस लक्ष्य तक आप पहुंचाना चाहते हैं, उस लक्ष्य तक आप नहीं पहुंचा सकते हैं। एक कोर लीडर को एजुकेटेड होना बहुत ही आवश्यक है। साथियों एजुकेटेड यानी प्रशिक्षण या फिर जानकारी सफलता की चाबी होती है साथियों, और उस चाबी को प्राप्त करना बहुत ही जरूरी होता है। आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? एक कोर लीडर जो होता है वो कैसे एजुकेटेड हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। आज साथियों आप चाहे मार्केटिंग करते होंगे, चाहे कोई व्यवसाय करते होंगे, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन से जुड़े होंगे,
आज हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर क्षेत्र में अपने टीम को प्रशिक्षित करने के लिए ऑनलाइन मीटिंग्स या फिर सम्मेलन या फिर कोई अन्य मीटिंग्स फिजिकल रूप से होते रहते हैं, जहां हर कोर लीडर की जिम्मेदारी होती है कि वो वहां पहुंचे। क्योंकि साथियों, जब कोई भी मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है तो वहां अच्छे अच्छे विद्वान जो सक्सेस होते हैं वो अपने विचारधाराएं उस सब्जेक्ट यानी उस विषय से जुड़ी हुई जानकारियां प्रदान करते हैं, जिससे हम एजुकेटेड होते हैं और हम अपने क्षेत्र में एक सशक्त व्यक्ति, एक लीडर बनकर उभरते हैं। और एक कोर लीडर जब तक एजुकेट नहीं होता, यानी जब तक प्रशिक्षित नहीं होता उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वर्क कर रहा है, तब तक वो उस कोर लीडर की भूमिका को अच्छे से नहीं निभा पाता है। इसलिए साथियों, एक कोर लीडर को ये बहुत ही जरूरी है कि वो अपने क्षेत्र में प्रशिक्षित हो और प्रशिक्षण को प्राप्त करके ही वो लोगों को प्रशिक्षित कर सकता है। यानी अगर हम सरल भाषा में कहें साथियों, तो ज्ञान प्राप्त करके ही हम ज्ञान दे सकते हैं, यानी सीख कर ही हम लोगों को सिखा सकते हैं। क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने सेक्टर में, अपने क्षेत्र में एक लीडर की भूमिका हम नहीं निभा सकते। तो साथियों, एक कोर लीडर को एजुकेटेड होना चाहिए, जो कि कोर का चौथा वर्ड था ई, जिसमें आता है एजुकेटेड। तो साथियों, एक कोर लीडर को प्रशिक्षित होना बहुत ही जरूरी है अपने क्षेत्र में। ये साथियों, एक कोर लीडर में ये जो कोर के चारों गुण बताए गए हैं, सी यानी कमिटेड, ओ यानी ऑर्गेनाइज्ड, आर यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ई यानी एजुकेटेड। तो ये तीनों गुण व्यक्ति में होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति कोर लीडर बेहतर साबित हो सकता है। और एक बेहतर कोर लीडर के लिए ये गुण होना बहुत ही आवश्यक है। तो सम्मानित साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।